इनको क्या लगता कि ये हमें निकाल फेंकेगी और हम चुपचाप चले जाएंगे? अगर वो लिहाज मुरव्वत से आगे जा चुकी हैं तो हमें भी चुप बैठने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे हम? कोर्ट जाएंगे। क्या हुआ है? कोर्ट? हमें घर से और बिजनेस से निकालने का प्लान बना रही हो। इंटरेस्टिंग। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोगों को कोई गलत फहमी बाकी बची होगी। अब उनको भी कोई गलत फहमी नहीं बचेगी। ऐसा है तो ऐसे ही सही। देखते हैं वो हमें किस तरह घर से निकालती हैं और किस तरह बिजनेस से। रिलैक्स, मैं हूं ना। करती हूँ मैं डैड से बात। देखते हैं कौन रहता है और कौन जाता है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बुरहान, और अगर ऐसा है भी तो ठीक है, वो हक रखती हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने इस कारोबार को अपना खून दिया है। बचपन में बाहर बच्चों के साथ कभी खेला नहीं, कॉलेज में दोस्तों के साथ गैदरिंग्स में नहीं गया, सिर्फ काम किया है, काम। ठीक है बुरहान कि तुम्हें बचपन में खेलने का मौका नहीं मिला, बड़े होके दोस्त बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस सब के साथ तुम्हें अफेयर चलाने का मौका तो मिला ना। अपनी पसंद की लड़की से छुपकर शादी करने का मौका मिला, उसको एक अलग घर में रखा, जिंदगी की हर आसाइश दी। ये सब कुछ भी तो साथ साथ हुआ है ना। तो तब भी तो यही आप ही थी जो आज हैं। क्या बदला है? कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया। हमें इनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। तो आप ही से बात कीजिए ना। हम बात करने की पोजीशन में नहीं। तो क्या अब आप ही हमें घर से निकाल देंगी? सिर्फ हम नहीं, सबको इस घर से निकाल दिया जाएगा। चेरी सबको निकाल देगी? आप हमना से बात करें ना, कि वो अपने डैड से बात करे। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर हम घर से निकाल दिए गए ना, कहीं के नहीं रहेंगे अदनान। उस्मान को तो हम ना किसी तरह ख्याल रख लेगी, बड़े घर से है, ठीक है। अब बुरहान भाई हमारे, वो तो वैसे ही स्मार्ट है, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमारा क्या होगा अदनान? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप ही हमारे साथ इस तरह भी कर सकती। मेरा दिल नहीं मान रहा। जब घर से निकाल दिए जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे ना, तो दिल और दिमाग सब मान जाएंगे। इससे पहले कुछ कर लें अदनान, कुछ कर लें। हम ना जॉब पर कह रही थी ना उस दिन, उसको बोलो ना जॉब पे लगवाए हमें। तो उन्हीं पैसों से हम घर भी बनवा लेंगे और सेटल हो जाएंगे। हाँ, और वो
आप कोर्ट की बात कर रहे थे, वो क्या बात थी? हम कोर्ट में दावा कर सकते हैं। तो क्या अब हम नहीं करेंगे? अब तो मैं जरूर करूंगा। क्या देख रही हो? आपको इस हाल में कभी नहीं देखा। मेरी तो आंखों को यकीन भी नहीं आ रहा। अगर आज भी कोई खाने पे नहीं आया तो? आएंगे, मुझे यकीन है। आप सच में उनको घर से निकाल देंगी? बिछड़ना हमारा मुकद्दर बन गया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? उनसे कहना खाने पे जरूर आए। सब कुछ तूफान में बह ही गया है। बाकी तो खैर है। मुझे मेरा मान नहीं मिल रहा। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। खाना शुरू करो, कुछ बातें करनी है। फैसला तो कर चुकी हैं आप। बाकी क्या रह गया? कहिए जो कहना। पता है, जब मैं बहुत छोटी थी तो बाबा मुझे सर्कस पे ले गए थे। जगमगाती हुई दुनिया, वो चमकता हुआ जंगल देख के मैं घबरा गई थी। लेकिन वो इतना फैसिनेटिंग था कि बस पापा का हाथ छोड़ दिया मैंने और मैं खो गई थी। अचानक ऐसा लगा कि अंधेरा आ गया आंखों के सामने। इतना खौफ था मुझे। लेकिन वो वहीं पे थे। लोगों में मुझे ढूंढ रहे थे, मेरा नाम पुकार रहे थे। और जब उन्होंने मुझे थामा है तो ऐसा लग रहा था कि मैं उनका पूरा जहां हूं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि खो जाना कितना खौफनाक है और मिल जाना कितना कीमती है। आप हमें ये सब क्यों बता रही हैं? कुछ भी नहीं है। तुम सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाया, लेकिन मैंने कहा मिल के खाते हैं। माँ के हाथ का खाना समझ के खाओ, क्योंकि सबको मैंने माँ बन के ही पाला है। लो ना।
पता है बचपन में जब तुम सबके साथ में खेला करती थी तो ऐसी कोई चाल चलती थी जानबूझ के कि तुम जीत जाओ, तुम्हारे अंदर एतमाद पैदा हो और दुनिया का मुकाबला कर सको। अब जब हम बिछड़ रहे हैं तो नहीं बिछड़ते ना। इस बार भी ऐसी कोई चाल चल दें। आज क्यों हमारे खिलाफ हो गई आप? खिलाफ मैं नहीं हुई हूं, तुम खुद अपने खिलाफ हो गए हो। मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। आपका यही तो प्रॉब्लम है, आप मानती ही नहीं। मान तो गई हूं ना। पता जब मैंने आईने में आज अपनी शक्ल देखी तो मुझे अपना आप पहचानने में ही नहीं आ रहा था। बस तस्वीर लग रही थी। आप ही एक बार फिर सोच लीजिए। आगे क्या सोचूं मैं इतना? एक बार हमारी बात मानकर भी देख लीजिए। रास्ते से पीछे हट जाइए, इस वक्त सबके लिए यही बेहतर है। और हम इस घर से नहीं जाना चाहते और ना ही आपके बिना रहना चाहते। हम इस घर से नहीं जाएंगे। तुम पे मुझे अफसोस हो रहा है। तुम ऐसे घोड़े पे सवार हो जिसकी सिर्फ टाप सुनाई दे रही है। कितना तेज भाग रही है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुंह के बल गिरोगे। आप तो यही चाहती हैं ना कि मैं गिर जाऊं। माँ कभी अपने बच्चे के गिरने की दुआ नहीं करती। आप क्या चाहती हैं? हम आपके खिलाफ महाज खोलें? महाज कल खुलेगा जब आप ये देखेंगी कि हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ। तो फिर आप भी सुन लें। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम भूल जाएंगे कि हमारा आपसे कोई रिश्ता है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा लाड से पाला था मैंने। तुम पे मेरा हाथ उठा, मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मुझे माफ कर दे।
इतना सा भी रहम नहीं उनके दिल में हमारे लिए। और तुम उनकी तरफदारी करने चली हो, यहां तक कि मेरे खिलाफ खड़े होने पर तैयार होगी तुम। मुझ पर तो तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे तुमने मेरी बात मानी हो। तुम्हारी बात मानने से भी कुछ हासिल नहीं होना था। हासिल जो तुम कर रहे हो ना, और जो तुम चाह रहे हो, इसके बाद अगर तुम्हें कुछ मिल भी गया तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। उस्मान, मेरा ख्याल है हमें डैड से बात करनी चाहिए। अब अगर बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना। क्या कहोगी तुम उनसे? यही कि हमें एक अच्छा लॉयर चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए। मेरा ऐसा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और जो भी है उस्मान, मैंने हारना नहीं सीखा। वो साफ साफ बता चुकी है, वो यहाँ पे किसी को भी नहीं रहने देगी। तुम क्या चाहते? धक्के मार के हमें घर से निकाल दे वो? नौबत यहाँ तक आ गई ना तो ये बात फिर बहुत आगे जाएगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इसलिए तो कह रहा हूँ अभी अंकल को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सोचेंगे वो? देखो, रात के स्पेयर अगर तुम उन्हें कॉल करोगी तो वो परेशान होंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है ये बात फोन पर करने वाली है ही नहीं। कल मैं और तुम चलेंगे और उनसे सारी बात कर लेंगे। हमारी अपनी बहन हमें यूं इस्तेमाल करके फेंक देगी, कभी सोचा नहीं था। हमें लगता था हमसे मोहब्बत करती हैं वो, लेकिन वो तो हमें पैसा बनाने की मशीन समझती रही। जो भी है खैर, मैं तो सोने लगी हूँ, नींद आ रही है। तुम सोते वक्त प्लीज लैंप ऑफ कर देना। अम्मी, पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गई। मेरी उम्र भर की मेहनत और कुर्बानियों का हासिल सिर्फ रुसवाई है। मैं बहुत थक गई। मुझे आपकी आगोश की जरूरत है। मैं सब कुछ
आपके बेटों को देकर जा रही हूँ, आप लोगों को अपने साथ लेकर एक अनजान सफर पे जा रही हूँ। बेगम साहिबा, हो गया, सामान रख दिया मैंने। और कुछ रखना है? सामान तो बहुत कुछ है, लेकिन समेटा नहीं जाएगा। ड्राइवर से कहो कि सामान गाड़ी में रख दे। जी। ये क्या है? किसका सामान है? ये कौन जा रहा है? आप खुद बेगम साहिबा से पूछ लें। अभी नौरीन किसका सामान लेकर गई है? कौन जा रहा है? किसे जाना चाहिए? कोई भी जाए, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। मुझे ही तो जाना है। मैंने बहुत अरसे इंतजार किया। शायद मेरे भाइयों को मेरे बिछड़ने का मलाल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे अपने साथ नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्हें उनकी जिंदगी मुबारक हो। अभी प्लीज ऐसा मत करें, नहीं जाए यहाँ से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर जल चुका है हानिया, आग बुझ भी गई तो इसके धुएं में घुट के मैं मर जाऊंगी। तो ठीक है, अगर आप चली जाएंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रुकूंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी जाओ, लेकिन फरहान जैसे इंसान के साथ तो नहीं रहना चाहिए ना, जिस औरत ने उनके लिए अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वो उसके नहीं हुए तो किसी और का साथ क्या निभाएंगे? तो कहीं भी नहीं जाओगी। बुरहान तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। तो फिर आप भी मान जाए ना, आप भी, ये घर आपका भी तो है। नहीं, यहीं तो मारी गई मैं। मुझे एहसास हो गया है कि बेटी का घर, उसका असली घर उसके शौहर का होता है। तुम जानती हो, मैंने तो उसकी बुनियाद ही नहीं डाली। ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ मैंने किया, वो इसलिए था कि तुम बुरहान की इज्जत करो और नरमीन अदनान की इज्जत करे। मैं उस्मान के रिश्ते के हमेशा खिलाफ थी, तुम जानती हो। मुझे अफसोस है कि उस्मान खसारे में रहेगा, हम ना कभी भी उसकी नहीं होगी। अगर तुम समझती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छाई की है, तुम उसका बदला चुकाना चाहती हो, तो घर छोड़ के मत जाना। सब बिखर जाएंगे, तुमने समेट के रखना है इन्हें। अपनी सेहत का ख्याल रखना। मैं अपने आप को तुम्हारी मोहसिन समझती हूँ,
इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे घर बेटी दे, क्योंकि बेटियां माँ बाप जमीन पे गिरने नहीं देती, बेटे जमीन पे देते, उन्हें एहसास भी नहीं होता। पता नहीं इस दुनिया में कितने माँ बाप हैं जो बेटों की बेरुखी की वजह से वक्त से पहले कब्रिस्तान चले गए होंगे। अभी आप जाएंगी कहाँ? पता नहीं, आपको सच में नहीं पता या आप बताना नहीं चाहती? पता होता तो तुम्हें जरूर बताती। रिश्तों की ये नाजुक डोरी जंजीर बनी पैरों की रब्बा, ये चाहत दीवार अपनी
साथ में अपनों की रब्बा, जिनकी खातिर सब खोया